आज डेट की केस की सुनवाई थी और आज ही फाइल किया जा रहा है काउंटर एफिडेविट, जबकि ये पहले फाइल हो जाना चाहिए था। अभी आज ही फाइल हो रहा है और अन्य केस जो उसके साथ टैग है उसके लिए 1 सप्ताह का उन्होंने पुनः टाइम मांगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और हमारे साथ वकील साहब हैं। क्या कुछ मामला हुआ, किस तरीके से सुनवाई हुई, फैसला क्या कुछ आया? मेरा नाम अशोक कुमार दुबे है जी, और मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों का यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से अधिवक्ता हूँ। और आज सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में पिछले जो आदेश हुआ था, पिछले डेट में निर्देश हुआ था कि बीपीएससी को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, स्टेट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, उनका काउंटर एफिडेविट का फाइल करना है तो हमारे रिट पिटिशन का जवाब देना था, हमारे सप्लीमेंट्री एफिडेविट का उन लोगों को जवाब देना था। लेकिन बीपीएससी का लिंगरिंग एटीट्यूड है और आज डेट की केस की सुनवाई थी और आज ही फाइल किया जा रहा है काउंटर एफिडेविट, जबकि ये पहले फाइल हो जाना चाहिए था। कब तक उन लोगों को डेट दिया गया था कि इतने तारीख तक? हाँ, नहीं, डेट तो पिछले ही डेट में 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, 1 सप्ताह ही दिया गया था जी, लेकिन फाइल नहीं कर सके। अभी आज ही फाइल हो रहा है और अन्य केस जो उसके साथ टैग है उसके लिए 1 सप्ताह का उन्होंने पुनः टाइम मांगा। हाँ। टाइम मांगने के बाद फाइनली केस फिक्स हुआ है 4 तारीख को 12 बजे हियरिंग के लिए फिक्स हुआ है। ऑन दैट टाइम इन लोगों को सब कुछ फाइल करके प्लेडिंग कंप्लीट कर देना है। 4 तारीख को 12 बजे फिक्स हुआ है। जो जवाब आया है बीपीएससी की तरफ से उसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह गलत हैं, जो हम लोग एविडेंस के साथ उसमें रेज किए हैं, उस पर स्पेसिफिक कोई कमेंट बीपीएससी का नहीं आया है। सब भेग कमेंट आया है। जो बंगलिंग हुआ है, जहां पर पेपर लीक का मामला है, ये सब पर भी उनका जो जवाब आया था और जवाब में यही था कि वो एडमिट कर रहे हैं कि 1 बजे परीक्षा पेपर लीक हुआ था। बीपीएससी के लोग ये बात माने हैं कि 1 बजे लीक हुआ था, लेकिन उन लोगों का ये दलील है कि ये पेपर दूसरे सेंटर के अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचा था, जबकि इसका भी प्रमाण है कि दूसरे सेंटर पर भी लीक हुआ था और वहां भी 12-1 बजे ही लीक पेपर पहुंच गया। अच्छा, ये जो फाइल करना था बीपीएससी के लोग आज फाइल कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? लेट लतीफ केस को इन लोगों का एटीट्यूड यही है कि लेट लतीफ होता जाए ताकि मेंस वगैरह हो जाए और लोगों का राइट एक्रू कर जाए, फिर केस लड़ना मुश्किल हो जाए। इन लोगों का एटीट्यूड अभी यही है। आप भी सर थे साथ में? हाँ। क्या आप 4 मार्च को डेट फिक्स हुआ है फाइनल हियरिंग के लिए 12 बजे एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा। नहीं, ये अरविंद कुमार चंदेल साहब, अरविंद सिंह चंदेल साहब। अब जो कुछ भी होगा 4 मार्च 12 बजे ही फैसला है। हाँ, माननीय अरविंद सिंह चंदेल साहब ने फिक्स किया है केस को, उस दिन फाइनल सुनवाई होगी। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो तमाम बयान को हमने आपको सुनवाया है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे थे कि 4 मार्च दिन के 12 बजे जो अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ बातें बता रहे थे वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।